हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिमन्यु हिमाचल। आज हम डिस्कस करेंगे वैसे मेनली आज ना 3 ही आर्टिकल से पढ़ने के लिए। और एक जो है एक उसमें वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें ना कुछ चीज़ों को हम ऐसे करके एक मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जाकर इसको डिस्कस भी करेंगे, ठीक है ना। एक जिसमें जाके जो पहले वाला रहेगा, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। देखो ये ना जो इवेंट हो गया बेसिकली ये संजौली मॉस्क, जो संजौली जो शिमला में जो शहर हो गया वहाँ का एक पर्टिकुलर केस हो गया है, और इसका एक टाइमलाइन भी यहाँ पे जाके चीज़ें मेंशन है। तो अब इसमें हुआ क्या है कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया ना, शिमला कोर्ट ने जाकर जो है जो मॉस्क हो गया उसको, उसकी जो 5 मंजिला इमारत हो गई है उसको गिराने का आदेश दे दिया है, ठीक है। तो जो कहानी हो गई है, कहानी शुरू होती है आपकी ये अगस्त 31 2024 जाकर, इसको आप पूरा वैसे पढ़ लेना एक बार, ठीक है ना। ये हिंदुस्तान टाइम्स की न्यूज़ है ये वाला, और ये वाला टाइम्स ऑफ इंडिया का है, ठीक है ना। दोनों कंबाइन करके इसमें आपको मैं डिस्कस करके बताता हूँ। तो देखो इसमें क्या हो गया ना, 2 ग्रुप्स में लड़ाई हो गई, ठीक है ना। दोनों ग्रुप्स में लड़ाई होगी, और उसमें से जो एक ग्रुप के ना 6 लोग जो है वो मस्जिद में आकर वहाँ पे उन्होंने रिफ्यूज ले लिया। कहानी सिर्फ इतनी सी हुई। फिर उसके बाद जाकर प्रोटेस्ट होना शुरू हुआ। प्रोटेस्ट इतना ज़्यादा बढ़ गया कि लोग ना सड़कों पर आने शुरू हो गए। ये लास्ट ईयर की बात है, आपने देखा होगा चीज़ें, जिसमें से जो है इवन जो कॉप्स हो गए हैं वो भी, जो पुलिस हो गई है वो भी इंजर्ड हो गई थी, ठीक है जी। तो इसमें फिर यहाँ पे ऐसा भी हुआ कि जब वो ऑल्टरकेशन बढ़ गया उसके ना कुछ दिनों के बाद, यानी कि 4 से 5 दिनों के बाद की बात हो गई है, जब इनकी ही जो मस्जिद की जो कमेटी होगी है ना, इसने ही जाकर ये बोल दिया कि भाई हम जो है, हाँ, जो इलीगल ढांचा होगा हम इसको गिरा देंगे। तो ये वाली चीज़ होगी। फिर उसके बाद जो है जो वक्फ बोर्ड हो गया है उसने जाकर अपनी जो रिपोर्ट सबमिट की, ठीक ना। अब इसके बारे में मैं थोड़ा इसको अलग तरीके से जाकर डिस्कस करता हूँ, इसको आप पढ़ लेना। वैसे कहानी सिर्फ ये वाली हो गई है कि जहाँ पर भी अभी तक ये केस गया ना, वहाँ से जो है केस को यही सिर्फ यही कहा गया है कि इसका जो कंस्ट्रक्शन हुई है इसको जाकर गिराया जाए, ठीक है जी। तो इसमें कुछ देखो, वैसे तो एक पॉलिटिकल इशू है, लेकिन हम इसको 2-3 तरीकों से जाकर देखेंगे। देखो अल्टीमेटली है क्या है, इसमें आपको ना 2-3 इश्यूज जो है वो सामने आ जाते हैं। ऑलराइट, एक तो हो गया इसमें कि देखो सबसे पहली जो चीज़ हो गई है कि एक तो रिलीजियस साइट है ये, है ना। एक आ गया अर्बन, पहले अर्बनिज्म की बात हो गई है, अर्बन प्लानिंग की जो बात हो रही है, अर्बन प्लानिंग के बीच में एक रिलीजियस साइट जो है इलीगली खड़ी की गई है। उसके बाद जाकर फिर कोर्ट आ जाता है, यानी कि जो लीगल इम्प्लीकेशंस क्या है वो आ जाती है। तो इन तीनों चीज़ों के बीच ना ये जो केस है पूरा जाके फंस जाता है। अर्बनिज्म, जो अर्बनाइजेशन हो गया है, जो रिलीजियस एंगल हो गया है, और जो लीगैलिटी हो गई है, इन तीनों के भी जाके ये वाला केस फंस जाता है। अब तीनों में से जो ज़्यादा सेंसिटिव है वो आपका रिलीजियस एंगल हो गया है, ठीक है जी। तो हम इसको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन हो गया आपका, डिमोलिशन ऑफ इलीगल स्ट्रक्चर इवन इफ इट इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप, जैसे कि जो कि है ये, अंडरस्कोर्स द सुप्रीमेसी ऑफ द रूल ऑफ लॉ ओवर ऑल द अदर कंसिडरेशंस, critically analyze the statement in the context of the Sanjuli mosque demolition, discussing the challenge of urban planning, religious sensitivities and the role of legal institutions in India। ठीक है ना, मैंने 3 चीज़ें आपको बोली। एक अर्बनाइजेशन हो गया, इसमें अर्बन प्लानिंग हो गई है, एक उसकी जाके बात करता है ये, ठीक है ना। दूसरा आपको रिलीजियस सेंसिटिविटी हो गई, जैसे तीन चीज़ों के बीच में जाके मामला फंस गया है। अब इस चीज़ को इसको ना पीसफुली, एक बहुत ही, और लीगली भी, जो इसमें जो रूल ऑफ लॉ भी लगना चाहिए, सभी चीज़ों को मायने रखते हुए ना इसको, इस केस को सॉल्यूशन पे लेकर आना है, ठीक है ना। तो अब इस पे जाकर आगे बात करते हैं। इसका वैसे आंसर भी आप यही मान के चलो, इसका आंसर भी आप इसको इस तरह से जाकर डिस्कस कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें उन्हें शुरू में मैंने आपको 3 चीज़ें जाके इसमें बता दी, ठीक है जी। अब इस पे जाके ना जो सवाल हो गए, यानी कि जो सवाल हो गया, इस पे तीन तरह की बातें आ जाती है कि भाई एक तो हो गया लैंड ओनरशिप कि ज़मीन किसकी है, ठीक है ना। जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो बायलॉज हो गए हैं, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग भी जाकर जो है, अगर मैं इसकी बात करता हूँ, चाहे इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो लीगैलिटी हो गई, अगर आप इसको ओवरऑल सारी चीज़ें देखोगे ना, तो ये जो है अभी तक क्या हुआ कि ये अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस नहीं कर पाए। वक्फ बोर्ड का जो हो गया है, जो हिमाचल का जो HP का जो वक्फ बोर्ड है, इसको बोला गया कि चलो ठीक है आपका भी पक्ष रखा जाएगा, लेकिन आप जो है ना, आप इसमें डॉक्यूमेंट्स भी जाकर पेश करो कि भाई ये आपका जो बना हुआ है, जो स्टोरी, यानी कि जो मस्जिद बनी हुई है, इलीगल है भी है कि नहीं है, ठीक है। लेकिन जो वक्फ बोर्ड हो गया ये अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड नहीं कर पाया, चाहे कोई भी हो गया, चाहे लैंड ओनरशिप के थे, चाहे बिल्डिंग परमिट्स हो गई, चाहे सैंक्शन मैप्स हो गए हैं, NOCs होगी, वो कोई भी किसी भी तरह की जो चीज़ें उसको वहाँ पे प्रोड्यूस नहीं कर पाया वो, ठीक है। तो ये जहाँ पे भी केस गया ना, सबसे पहले तो जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जो कमिश्नर कोर्ट होता है,
ठीक है ना, जो कमिश्नर कोर्ट हो गया, ये केस वहाँ पर भी हार गए। तो वहाँ पर भी सिमिलरली यही चीज़ें मांगी कि भाई चलो ठीक है, अगर आपका ये जायज़ है, लीगल है, तो आप इसके जो है दस्तावेज़ हमारे सामने लेकर आए। तो वहाँ पे भी नहीं हो पाया। फिर केस गया ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अब, ठीक है ना। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने भी सेम सिमिलर पैटर्न्स पे जाकर जो इसको बाहर कर दिया। यानी कि दो तरह के, देखो जिसमें ये चीज़ आ गई ना, रिलीजियस सेंसिटिविटीज़ आ गई। देखो हुआ ऐसे भी था कि जो अलग अलग संगठन हो गए ना, जो हिमाचल शिमला की बात करता हूँ, जैसे हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस हो गई है, तो वो जिस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा था ना, बाद में बल्कि ये भी हुआ कि जो सब्जी वाले हो गए उनको ये बोला गया कि भाई आप अपनी दुकान पे जाके नाम लगाएं, झंडा लगाएं, भगवे कलर का झंडा लगाएं, कुछ इस तरह की जाके चीज़ें भी थी, जिससे जो है सिचुएशन और ज़्यादा टेंस हो जानी थी। लेकिन हम इसमें ये कह सकते हैं कि थैंक्स टू द कोर्ट, थैंक्स टू द अथॉरिटीज़, जिन्होंने इस मामले को एक रिलीजियस एंगल नहीं बनने दिया, ठीक है। इवन गवर्नमेंट ने भी जाकर ये वाला अपना जो स्टैंड है क्लियर किया था कि भाई ये जो है इलीगल है, जो स्ट्रक्चर जो बना हुआ है। यहाँ तक कि फिर ये भी हुआ था कि जो मंदिर की जो मस्जिद की जो कमेटी होगी है, इन लोगों ने भी यही कहा था, इनके भी एक मेंबर्स ने ये कहा था कि बल्कि वो रिकॉर्डेड भी है, जिसमें ये कहा था कि जो इलीगल पार्ट है हम उसको जाके हटा देंगे। फिर इनसे जब दस्तावेज मांगे गए, ठीक है, जो कमिश्नर कोर्ट हो गया वो उसको भी नहीं दे पाए, और जो फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी अपने दस्तावेज ये प्रोवाइड नहीं कर पाए, ठीक है ना। तो ऑल बिकॉज ऑफ दिस जो डॉक्यूमेंटेशन हो गई है, परमिशंस हो गई है, वो इन सब चीज़ों को नहीं प्रोवाइड कर पाए, जिस वजह से जाकर जो है ये ओवरऑल अल्टीमेटली ये, बल्कि अब केस अगर ये हाई कोर्ट में भी जाता है इसके बाद, तो हाई कोर्ट भी सिमिलरली यही वाले सवाल पूछेगा, आप जाके दस्तावेज दिखाओ। तो जब नहीं प्रोड्यूस कर पाएंगे तो वो जो चीज़ उनको जो मस्जिद होगी वो गिरानी पड़ेंगी, ठीक है जी। तो ये मैंने आपको ये वजह इसमें जाकर डिस्कस कर दिया। जुडिशरी ने अपना यही वाला काम किया हुआ है, ठीक है ना। बहुत अच्छी चीज़ में ये होगी कि इसको ना बिल्कुल भी जो है इशू को कम्युनलाइज नहीं होने दिया। हालांकि चलो कुछ लोग कुछ भी जाके बोल देंगे कि ये फ़लाँ चीज़ ऐसी है, फ़लाँ जो रिलीजन को लेकर कुछ भी बोलते, लेकिन अल्टीमेटली इसमें जो हेड्स ऑफ टू द अथॉरिटी जुडिशरी, जिन्होंने इसको बहुत अच्छे से जाके हैंडल किया, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज धरती आबा जन भागीदारी अभियान। देखो इसका ना एक नाम ये भी होगा, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष योजना अभियान जो है, ठीक है ना। इसका मकसद ये हो गया है कि जो ये ना इनिशिएटिव किसका है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का जाके इनिशिएटिव हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना कि अभी जो न्यूज़ होगी आपकी, न्यूज़ में क्या है कि कांगड़ा को सम्मानित किया गया है, ठीक है। कि भाई इन्होंने क्या किया कि जो 19 ट्राइबल विलेजेस होगी ना, ठीक है ना, अलग अलग मतलब कि 16 पंचायत में से जो है 19 ट्राइबल विलेजेस जो है, इनको काफ़ी ज़्यादा अच्छे से इन लोगों ने इसको, इनके जो पैरामीटर्स जो हो गए स्कीम के, वो इम्प्लीमेंट बहुत ज़्यादा अच्छे से किए हैं, ठीक है जी। जो टारगेटेड जो इनके जो टारगेट्स हैं उनको काफ़ी अच्छे से जाकर इनको इफेक्ट में लेकर आए हैं। और राइट, कोशिश ये की गई कि जो आखिर तक इवन जो जिनको जो हैबिटेशंस वगैरह हो गई है, ठीक है ना, उन तक भी जाकर चीज़ें जो है वो एक जो अवेयरनेस प्रोग्राम होगा उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से इन लोगों ने, मतलब कि यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने चलाया है, ठीक है जी। तो ये सब चीज़ें होगी। अगर हम इसमें भी देखें कि धरती आबा किसको बोला जाता है, प्रीलिम्स का क्वेश्चन हो जाए, फादर ऑफ द अर्थ किसको बोला जाता है, बिरसा मुंडा को कहा जाता है, ठीक है ना, जो एक ट्राइबल फ्रीडम फाइटर भी थे, ठीक है जी। तो ये ऐसे करके 2-3 चीज़ें होगी ना, तो ये कोशिश इन्होंने ये की है कि जो चोक पॉइंट्स हो गए ना, जो यानी कि जो गैप्स हो गए उसको फिल करना है। तो इसके तहत इन्होंने ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छे से की है। तो प्रिलिमिनरी के लिए ही जाके इसमें जाके ज़्यादा चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी, बस प्रीलिम्स के ही पॉइंट ऑफ व्यू जाके ये चीज़ बनती है, ठीक है ना। और अगर ट्राइबल डेवलपमेंट पे जाकर अगर कोई सवाल जाके बनता है मेंस का ना, तो आपने उसमें ना फिर और भी चीज़ें आ जाएंगी, जैसे किन्नौर हो गया, वहाँ का डेवलपमेंट प्लान देखना पड़ेगा, लाहौल स्पीति में कितनी डेवलपमेंट हुई है, भरमौर हो गया। तो ये सभी चीज़ों को कंबाइन करके ना फिर आप इसमें जाकर इसको एग्जाम्पल के तौर पर इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है जी। फिर इसमें देखो कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स क्या कहते हैं, ये आपके अगेन प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि ये जो एसटी का जो वेलफेयर हो गया ना, देखो आर्टिकल 46 हो गया है, ठीक है ना, जो बात करता है कि जो स्टेट हो गई है उसको जो स्पेशल केयर देनी होगी एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जाकर इनको एसटीज़ को जाकर, ठीक है ना। 244 जो आर्टिकल हो गया है, ये बात करता है कि जो शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज़ हो गया उसके एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता है, थ्रू द 5th and 6th शेड्यूल बात करता है, ठीक है ना। 5th शेड्यूल की ये इसमें जाकर आपने ना ये चीज़ देखा भी होगा, अभी जाके जो है जो 6th शेड्यूल की डिमांड हो रही थी लद्दाख में जाकर, है ना, आपने ये चीज़ देखी होगी। तो इन दोनों का फ़र्क भी आपके सामने बस एक मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, इन दोनों का फ़र्क बता दो बस कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है ना। आप कमेंट में जाके इसको लिख सकते हो। देखो ये जो सीरीज़ है ना, मैं कोशिश करता हूँ कि इसको बहुत वक्त टाइम इसको जाके बनाने में लगता है, इवन एक करंट अफेयर को बनाने में कम से कम 1.5 घंटा लगता है।
लेकिन इसको थोड़ा सा जो है ना सपोर्ट भी किया करो, ठीक है। तो खैर ये वाली चीज़ हो गई है। फिर आर्टिकल 338 ये बात करता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ NCST की इस्टेब्लिशमेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई है। आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, बस आपको इसमें ना ये ध्यान रखना है। तो आर्टिकल 275 हो गया है, ये बात करता है ग्रांटेड एड फ्रॉम द यूनियन टू सेंटर्स सर्टेन स्टेट्स फॉर प्रमोटिंग द वेलफेयर ऑफ द STs, ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। तो इन सब चीज़ों का ना ये आपने सिर्फ प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जाकर ध्यान रखना है। आपका HS हो गया, चाहे नायब तहसीलदार हो गया, लाइट हो गया, किसी में भी जाकर जो इसके जो आर्टिकल्स इस तरह से पूछे जा सकते हैं। अगर आप ऐसे इन चीज़ों को फॉलो करते जाओगे ना, अगर आप यहाँ से भी चीज़ों को डेली अपडेट्स में अपडेटेड रहोगे, तो ओवरऑल आपको ना ये बहुत अच्छे से हेल्प करेगा ही करेगा, ठीक है ना। ये जो पूरी सीरीज़ हो गई है, लास्ट है हमारा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। देखो इसमें चीज़ें क्या होगी कि यहाँ पे सिर्फ एक मतलब कि CM के अगेंस्ट ही जाके MLA ने बोल दिया, जो बरसर से MLA है, ठीक है ना। उन्होंने कहा कि भाई देखो जो ये कन्यादान स्कीम होगी ना, ये तो इधर ही जाके रुक गई, CM के होम डिस्ट्रिक्ट में जाके रुक गई। तो उन्होंने कहा कि देखो कि 177 लड़कियों को तो जाके देखो स्कीम क्या है, सबसे पहले देख लेते हैं। एक वेलफेयर स्कीम हो गई है जिसमें ना कि फाइनेंशियल सपोर्ट जाके मिलती है लड़कियों को, मिलती है जो ताकि ना जो वल्नरेबल ग्रुप्स की होगी है तो उनको जाके वाला पैसा जाके मिलता है, ठीक है ना। कोई भी होगी, जैसे जो बेटियाँ होगी, मैंने डिस्कस किया भी था पहले ये वाला, जो डेस्टिट्यूट हो गई है, विडो है, इकोनॉमिकली वीक फैमिलीज हो, उनको जाके जो पैसा मिलता है, ठीक है जी। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की स्कीम हो गई है। तो ये कुछ इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हो गई, ये चीज़ें होनी चाहिए। पुअर है, डेस्टिट्यूट है, विडो है, इकोनॉमिकली वीक फैमिलीज हो गई है, तो उनको ना ये वाली स्कीम जो है उनको मतलब कि दिस इज़ अ स्कीम फॉर देम। तो इसमें हुआ क्या कि भाई देखो, इसमें जो अपोजिशन के जो MLA उन्होंने कहा कि ये तो स्कीम फुलफिल ही नहीं हुई, 177 को जाके मिले हैं, अभी भी जाकर जो है 170 पेंडिंग है, इस साल के अभी 170 पेंडिंग है, ठीक है ना। और उन्होंने ये भी कहा कि लास्ट ईयर के जो बेनिफिशियरीज जो है, लास्ट ईयर के जो टोटल बेनिफिशियरीज 266 हो गए, जिनमें से अभी तक 79 स्टिल पेंडिंग है, ठीक है जी। तो ये वाली चीज़ है। तो कहने का ओवरऑल जो मतलब आ जा स्कीम्स हो गई है, उसकी एक इम्प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन की जाकर बात करती है कि ये अभी भी इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट नहीं हुई है, ठीक है। तो इसी तरह से जाकर ना देखो, आप जो है करंट अफेयर्स को और भी कोई आपके जो एग्जाम से रिलेटेड कोई भी चीज़ होती है ना, तो उसको आप इसी तरह से ही पढ़ा करो। उसके आप हर जो प्रॉज एंड कॉन्स हो गया है, कॉन्स्टिट्यूशन से हम उसको कैसे जोड़ सकते हैं, करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे जोड़ सकते हैं, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो वो आपको अल्टीमेटली हेल्प करेगा इस तरह से, ठीक है जी। तो आज की न्यूज़ में जाकर इतनी चीज़ें थी। आज हमारे पास 3 ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे जो डिस्कस करने थे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।